हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। आज मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात कैसे निभाते हैं, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था और न ही किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया था। क्योंकि मेरी शादी 22 साल की उम्र में घर वालों की मर्जी से कर दी गई थी। मैं घबराया हुआ कमरे में पहुंचा तो मेरी हालत देखकर दुल्हन समझ गई कि मैं इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल सहज नहीं हूँ। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया। हालांकि शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन मेरे लिए ये खुशी से ज़्यादा उलझन का दिन था। मेरे दोस्त शादी और दुल्हन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी गीता से तय कर दी थी, जो मुझसे पूरे 8 साल बड़ी थी और जिसे मैं बचपन से दीदी कहकर बुलाता आया था। गीता मेरी ताई की बहन की बेटी थी। उसकी माँ की मौत के बाद ताई जी उसे अपने घर ले आई थी और अपनी बेटी की तरह पाला था। ताई जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए गीता ही उनकी इकलौती बेटी थी और उनकी जमीन जायदाद की अकेली वारिस भी। मेरे घर वालों को इसी संपत्ति का लालच था। उन्हें लगता था कि मेरी शादी गीता से होने के बाद उसकी जमीन और बाकी संपत्ति हमारे परिवार के काम आएगी, लेकिन मुझे पैसे से कोई खास मतलब नहीं था। मैं कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का सपना देखता था। मैंने घर वालों को खूब विरोध किया। मैंने अपने पिता से कहा कि जिस लड़की को मैं आज तक दीदी कहता आया हूँ, उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पिता बहुत सख्त मिजाज के थे और उन्होंने साफ कह दिया कि शादी गीता से ही होगी। मुझे उम्मीद थी कि शायद गीता खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी चुप्पी से मैंने गलत समझ लिया कि शायद वह इस शादी से खुश है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैं दूल्हा बनकर उसके घर पहुंचा, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं थी। जब गीता दुल्हन बनकर मेरे घर आई तो उसके चेहरे पर घूंघट था। रात को मेरे पिता ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके अंदर चला गया। गीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। मैं कुछ दूरी पर बैठ गया और काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। आखिर मैंने उससे पूछा कि तुम नई शादी के लिए हाँ क्यों की। गीता ने धीमी आवाज में कहा कि मैंने भी यह रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना। परिवार के बड़े जो फैसला कर दें उसे मानना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा फिर तुमने विरोध क्यों नहीं किया। उसने कहा मैं विरोध करती तो शायद मेरे लिए हालत और ख़राब हो जाते। फिर उसने साफ कहा कि वह मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी और मुझे जितना समय चाहिए उतना समय ले सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। सच तो यह था कि मैं भी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद वहीं मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर देखा तो मेरे ऊपर लियाफ था। शायद गीता ने ही मुझे ठंड से बचाने के लिए वह मेरे ऊपर डाला था। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने उसे बिना समझे ही दोषी मान लिया है। कमरे से बाहर निकला तो मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शादीशुदा जिंदगी को लेकर इशारों में सवाल किया तो मैं शर्मिंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा अब तुम्हें घर और जमीन का काम भी संभालना होगा। आखिर गीता की संपत्ति भी तो परिवार के काम आएगी। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया और कहा कि शादी मैंने आपकी मर्जी से कर ली, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मुझे कॉलेज जाना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। तभी गीता ने भी मेरे पिता से कहा कि इन्हें पढ़ने दीजिए। अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मत रोकिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। जिसे मैं अपनी सारी परेशानियों की वजह समझ रहा था, वही मेरे भविष्य की चिंता कर रही थी। मैं कॉलेज जाने लगा और गीता घर संभालने लगी। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच दूरी बनी हुई थी। धीरे धीरे मैं कॉलेज की बातें गीता को बताने लगा और वह मेरी बातें सुनकर खुश होती। कभी मेरी कोई बात सुनकर हंसती तो मुझे भी अच्छा लगता। हमारा रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगा। गीता ने कभी मुझ पर पत्नी होने का अधिकार नहीं जताया। इसी वजह से मुझे भी उसके साथ सहज होने लगा। म- वक्त गुजरता गया और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पहुंच गया। इसी दौरान मेरी मुलाकात अपनी क्लास फेलो रागिनी से हुई। रागिनी मेरी ही उम्र की थी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी बातें मुझे पसंद आने लगी और धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में पड़ गया। एक दिन घर आकर मैंने यह बात गीता को बताई। वे कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली कि तुम्हें अपनी पसंद से मोहब्बत करने का पूरा हक है। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे डर था कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वह मुस्कुराई जरूर, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैं रागनी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। वह आए दिन मुझसे महंगे तोहफे मांगती और मैं खुशी खुशी उसकी हर फरमाइश पूरी करता। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि शायद उसे मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मेरी दौलत पसंद है। गीता के लिए मैंने कभी कोई खास तोहफा नहीं खरीदा था। मैंने यह भी नहीं सोचा
कि उसकी भी इच्छाएं और भावनाएं हो सकती हैं। धीरे धीरे गीता पहले जैसी बातूनी नहीं रही, वह चुप रहने लगी। लेकिन मैं अपनी ही दुनिया में इतना खोया था कि उसकी खामोशी समझ नहीं पाया। एक दिन रागिनी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मुझे कुछ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैंने पूछा इनमें क्या लिखा है, तो उसने कहा कि ये हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए है। मोहब्बत के नशे में मैंने कागज ठीक से पढ़े बिना ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे क्या पता था कि यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। अगले दिन गीता बेहद घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि वकील का फोन आया था। मेरे पिता की फैक्ट्री के आधे शेयर जो मेरे नाम थे अब किसी रागिनी कुमारी के नाम ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पिछली रात के कागज याद आ गए और पहली बार एहसास हुआ कि शायद रागिनी ने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। रागिनी ने मेरे साथ जो किया था उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तुरंत कॉलेज पहुंचा, लेकिन वहां रागिनी का कोई पता नहीं था। मैंने उसके दोस्तों से पूछताछ की तो किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद मुझे उसका पता मिला और मैं उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर मेरी आंखें खुली रह गई। जिस लड़की को मैं साधारण जिंदगी जीने वाली अपनी क्लास फेलो समझता था, वह एक बेहद आलीशान घर में रह रही थी। मुझे देखते ही वह हंसने लगी। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मैं बहुत बोला था और उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। उसके लिए मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी दौलत मायने रखती थी। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम पर सच्चा भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे वहां से चले जाने के लिए कह दिया। मैं टूटे हुए दिल से इस घर लौट आया। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया था और उसी ने मुझे धोखा दे दिया था। घर पहुंचा तो मेरे पिता बेहद गुस्से में मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी मेहनत और परिवार की इज्जत दोनों खतरे में डाल दी है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। गीता भी वहीं खड़ी थी। उसने मेरे लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से ही परेशान था। मेरे पिताजी ने मुझे सख्त शब्दों में समझाया कि जिंदगी में किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे अपना किया हुआ सब याद आने लगा। मैं अपने कमरे में चला गया और गुस्से में कई चीजें इधर उधर रख दी। तभी गीता मेरे पीछे आई। उसने कहा, जीतू मेरी बात सुनो। मैंने गुस्से में कहा, तुम भी मुझे समझाने आई हो। उसने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें पहले ही सावधान करना चाहा था, मगर तुम रागिनी की मोहब्बत में इतने डूबे हुए थे कि मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर पछतावे और गुस्से का तूफान था। मैंने गीता से बहुत गलत तरीके से बात की और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। वे कुछ देर मुझे देखती रही, फिर चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरा खाली था। गीता घर में नहीं थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया है। रागिनी ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन गीता ने हमेशा मेरा साथ दिया था। उसने मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पिता के सामने खड़े होकर मेरा साथ दिया था। मेरी हर परेशानी में वह चुपचाप मेरे साथ रही थी और बदले में मैंने उसे सिर्फ बेरुखी दी। कई दिन तक मैं गीता के बिना घर में अकेला सा घूमता रहा। जिस कमरे में उसकी मौजूदगी मुझे कभी बोझ लगती थी, वही कमरा अब मुझे खाली लगने लगा था। मैं बार बार उसके बारे में सोचता और मुझे उसकी छोटी छोटी बातें यादें आने लगी। तभी मुझे समझ आया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वह खामोशी से आपके साथ खड़ी रहती है और आपको संभालती रहती है। मुझे एहसास हुआ कि गीता मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी थी। मैं उसे वापस लाना चाहता था। मेरे पिता ने भी मुझसे पूछा कि आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ। मैंने उनसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके सामने पहली बार मैंने स्वीकार किया कि गलती मेरी थी। मैं गीता के घर पहुंचा। उसकी माँ ने कहा कि गीता अभी मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने उनसे बहुत विनती की और कहा कि मुझे सिर्फ एक बार उससे अपनी बात कहने का मौका दे दीजिए। आखिरकार उन्होंने मुझे उसके कमरे में जाने दिया। गीता खामोश बैठी थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने उसके सामने बैठकर कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें बिना किसी गलती के दुख दिया। रागिनी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसका गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। गीता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हर बात मुझे बहुत चोट पहुंचाती थी। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि धीरे धीरे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा, हमारी शादी भले ही हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मैंने उससे कहा कि अब मुझे भी एहसास हो गया है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे सच्चा इंसान
तुम ही हो। मैंने तुमसे दोस्ती तो की, लेकिन तुम्हारे दिल को कभी समझने की कोशिश नहीं की। गीता ने मेरी तरफ देखा और कहा कि भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाने में वक्त लगता है। मैंने कहा, मैं जितना वक्त लगे उतना इंतजार करूंगा। मैं तुमसे कोई अधिकार नहीं मांग रहा, सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की सी नमी के साथ मुस्कान आ गई। उसने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मुझे अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से यकीन दिलाओ। गीता की बात मेरे दिल में उतर गई थी। मैं समझ चुका था कि सिर्फ माफ़ी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे अपने व्यवहार से उसका भरोसा वापस जीतना था। मैंने उसकी दूरी का सम्मान किया और धीरे धीरे उसे यकीन दिलाने लगा कि अब मैं पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा। उधर रागिनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वकील ने बताया कि जिन कागजों पर मैंने हस्ताक्षर किए थे उनमें धोखे से कई बातें छिपाई गई थी। पुलिस और वकील की मदद से रागिनी और उसके साथियों की जांच शुरू हुई तो पता चला कि वे पहले भी कई लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। उसके साथ एक वकील भी मिला हुआ था जो कागज तैयार करता और लोगों की संपत्ति अपने नाम करवाने में उसकी मदद करता था। रागिनी को आखिरकार हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान उसकी कई पुरानी शिकायतें भी सामने आई। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि जिस लड़की को मैं सच्चा प्यार समझ रहा था वह दूसरों के साथ भी वही खेल खेल चुकी थी। कुछ समय बाद अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई और मेरे हस्ताक्षर वाले कागजों की भी जांच हुई। वकील ने बताया कि सही समय पर मामला सामने आने की वजह से संपत्ति वापस लेने का रास्ता खुल गया था। मुझे राहत मिली, लेकिन अब मेरे लिए सबसे ज़रूरी गीता का भरोसा था। एक दिन मैं उसके सामने बैठा और कहा कि मुझे अब समझ आया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा बड़े वादों से नहीं होती। तुमने बिना किसी शिकायत के मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जब तुम रागिनी से मोहब्बत करते थे तब भी मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो, लेकिन अंदर से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब मैं तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। गीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं भी इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ। उस दिन हमारे बीच की वह दूरी कम होने लगी जो शादी के बाद से बनी हुई थी। हमने तय किया कि आगे की जिंदगी एक दूसरे की मर्जी और सम्मान के साथ बिताएंगे। मेरे पिता को जब हमारे रिश्ते की सच्चाई समझ आई तो उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि उन्होंने संपत्ति देखकर मेरी शादी का फैसला किया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते जमीन जायदाद से नहीं बनते। गीता ने मेरी पढ़ाई और करियर में हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने भी तय किया कि उसकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाने में उसका साथ दूंगा। समय के साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती गई और वही दोस्ती सच्ची मोहब्बत में बदल गई। अब मुझे समझ आ गया था कि जिसे मैं कभी अपनी परेशानी समझता था वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। रागिनी ने मुझे दौलत के पीछे छिपे धोखा दिखाया था, लेकिन गीता ने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता वह होता है जिसमें इंसान आपकी मुश्किलों में भी आपका साथ नहीं छोड़े। मैंने गीता से कहा कि हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला तुम्हारे साथ मिलकर लेना चाहता हूँ। वह मुस्कुराई और बोली कि बस अब मुझे कभी ये महसूस मत होने देना कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। मैंने कहा, तुम बोझ नहीं हो गीता, तुम मेरी ज़िंदगी की वह इंसान हो जिसकी कीमत मुझे बहुत देर से समझ आई। रागिनी की कहानी ने मुझे यह भी सिखाया कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर मीठी बात मोहब्बत नहीं होती। सच्ची मोहब्बत अक्सर उस इंसान के रूप में हमारे पास होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देता है। दोस्तों, यही थी सत्यजीत और गीता की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसा ही भावनात्मक और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर।